शुरू करो। यह आपका 10th क्लास का सवाल है, प्रश्नावली 4.2 का, और इसे गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। यह आपकी परीक्षा में 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। उसको किस प्रकार से हल करना है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा अपने को लॉजिकल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ये सवाल बहुत ही सरल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है अपने पहले का 4.2 का पहला सवाल ही है, और गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं। सवाल है आपका x² - 3x - 10 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि x² का जो आगे का जो गुणांक है वह क्या है। अब इसके आगे मान लो x² के आगे कुछ नहीं, मतलब एक तो रहता ही रहता है। तो हम अपने को क्या करना है कि एक और सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला अंक इनका गुणा करना है। तो अपने यहाँ पर सबसे शुरू वाला अंक है 1 और सबसे आखिरी वाला अंक है 10। तो अपने 1 और 10 का गुणा करना, तो कितना आएगा? 10 आएगा। बीच का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वह है अपने पास 3। तो हमको क्या करना है कि इस 3 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर तो 10 आए और घटाने पर 3 आए। ऐसी अपने को 2 संख्याएं चुनना है। ऐसी 2 संख्याएं चुनना है कि घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर माइनस हो, मेन लॉजिकल बात ये, अगर यहाँ पर तीसरे अंक में माइनस है तो इसके जो टुकड़े होंगे वो घटाव वाले होंगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऐसी 2 संख्याएं चुनना है कि जोड़ने पर यहाँ संख्या आना चाहिए और गुणा करने पर यह संख्या आ जाना चाहिए। ये मेन ध्यान रखना। अगर माइनस है तो टुकड़े घटाव वाले होंगे, और प्लस अगर यहाँ पर है तो टुकड़े जोड़ वाले होंगे। बस इतना सा आपको मेन ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। 1x² मतलब x², उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर इस 3 के टुकड़े करना है। टुकड़े किस प्रकार से करना है? यहाँ पर माइनस है मतलब घटाव वाले करना है। अब यहाँ पर टुकड़े इस हिसाब से करना है, गुणा करने पर 10 आए। ऐसी 2 संख्याएं चुनना है कि गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए। ऐसी 2 संख्याएं अपने को चुनना है। तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? गुणा करने पर 10 आना चाहिए और एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाने पर 3 आना चाहिए। वे 2 संख्या है अपने पास 5 - 2। 5 में अगर 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 2 संख्याएं हो गई। उसके बाद ये x जो था, x ऐसा कैसा लिखना है, फिर -10 को भी ऐसा का ऐसा लिखना है। उसके बाद जब ये कोष्ठक हटाएंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा, और x का भी अंदर क्या करना है, अपने को गुणा करना है। तो चलो ये देखते हैं अपन। x² तो ऐसा कैसा, जब ब्रैकेट हटाते हैं और माइनस का जब अंदर गुणा करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर माइनस का अंदर गुणा करना है तो माइनस का गुणा जब 5 में करेंगे तो माइनस का 5, और इसमें x का भी गुणा करना है तो माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 का गुणा x हम करेंगे तो 2x -10 ऐसा का ऐसा। उसके बाद अपने को लेना है कॉमन। जो 2 पद है, शुरू के 2 पद में कॉमन लेना है, बाकी के लास्ट के 2 पद है उनमें कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² था, तो इस x में काई का गुणा करेंगे, x² आ जाए, तो x का गुणा करना पड़ेगा। तो x में x का गुणा किया तो x² आ गया, है ना। तो कॉमन एक तरह से x आ गया इसमें। -5 ऐसा का ऐसा, और ये जो x था ये x कॉमन चला गया, तो यहाँ से केवल -5 बचेगा। उसके बाद एक विशेष ध्यान ये रखना है, सभी सवालों में, गुणनखंड विधि के सभी सवालों में ये ध्यान रखना है कि जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ प्लस है तो क्या रखना है प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। क्या 10 में 2 आता है? जब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 10 आता है, मतलब 10 में भी 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 अगर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 तो कॉमन चला गया तो यहाँ से बच रहा है x। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगेगा आपका माइनस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 10 आए, 2 पंज 10, 5 बार, तो यहाँ 5 आ जाएगा बराबर 0। और सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि जो इस कोष्टक में जो स्टेप बनी है ना, ऐसी कैसी यहाँ पर आनी चाहिए, तभी आपका यह सवाल यहाँ तक सही होगा। अगर यहाँ पर इन दोनों में चेंजेस आ गया, अलग अलग कोष्टक में अलग अलग संख्याएं आ गई, मतलब अपना सवाल यहाँ से यहाँ तक गलत है पूरा। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट के अंदर या कोष्टक के अंदर दोनों संख्याएं सेम सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर अपने को यह संख्याएं कॉमन लेना है। यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से क्या बच रहा अपना, केवल x बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचेगा x प्लस ये पूरा कॉमन चला गया, तो यहाँ से क्या बच रहा है प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना, +2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 5 ये दोनों गुणनखंड में, x माइनस 5 यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब इनटू है, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों गुणनखंड है और ये किसके बराबर है 0 के बराबर, तो इनको हम दोनों को 0 के बराबर लिख सकते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0 तथा x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 0। फिर क्या करना है पक्षांतर। पक्षांतरण तो आप सभी जानते ही हो, जब किसी संख्या को बराबर के इधर ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है। अभी यहाँ माइनस का है तो x माइनस का बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का, और 0 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो x इक्वल टू 5। यहाँ पर देते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो का हो जाएगा ये माइनस का। अतः जो हमारा सवाल था x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया और इसका आंसर आया x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। ये आपका 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है और जरूर ही पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है इसको।